तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन दोस्तों। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पिछले 2 दिनों का भी हम लोग कवर करेंगे। मैं 2 दिनों से बाहर था दोस्तों, यात्रा पर था। चलिए एलटीएम के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए, हाल ही में चर्चित मगाजी पर्वत या राज्य के किस जलप्रपात के पास स्थित है? तो ये मगाजी पर्वत ना, ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है और वैसे भी पिक में दिया हुआ दोस्तों का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, भेड़िया पत्थर जलप्रपात। ओके, चलिए इसके संबंध में देखते हैं। ये दोस्तों याद रखना, ये सरगुजा जिला के अंतर्गत आता है। कुसमी चांदो मार्ग यहाँ पर है दोस्तों, इदरी ग्राम है ना, यहीं पर ये भेड़िया पत्थर जलप्रपात है। और ये दोस्तों भेड़िया पत्थर जलप्रपात का जो जल है दोस्तों, 2 पर्वतों के बीच ये प्रवाहित होती है। बाकी दोस्तों इस जलप्रपात के दक्षिण दिशा में करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों मगाजी पर्वत की चोटी है। ओके, याद रखना है ना, मगाजी पर्वत। और इस चोटी पर दोस्तों वनवासियों का जो है बगचंडी देव स्थापित है, जहां पर दोस्तों वनवासी जो है प्रति वर्ष में एक बार दोस्तों चंडी देवता की जो है ये पूजा अर्चना करते हैं। ओके, तो ये सब कहाँ पर है? तो ये सरगुजा जिला से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, हाल ही में कहाँ पर दोस्तों दुर्लभ प्रजाति के काला तेंदुआ देखा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, ये दंतेवाड़ा में देखा गया है। ठीक है, याद रखना, ये छुरिया की पहाड़ी पर ऐड कीजिएगा दोस्तों कि हाल ही में माँ दंतेश्वरी मंदिर के छुरिया की पहाड़ी पर दोस्तों दुर्लभ प्रजाति का ये काला तेंदुआ देखा गया है। ओके, बाकी दोस्तों हाल ही में जो है इससे पूर्व भी चंदनी डी के जो है घने जंगल में जंगली सुअर का शिकार करते देखा गया है। ये कहाँ पर? तो दंतेवाड़ा के दोस्तों दंतेश्वरी मंदिर के छुरिया की पहाड़ी पर दोस्तों इसे देखा गया है। ठीक है, दुर्लभ प्रजाति का ये काला तेंदुआ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस राज्य में दोस्तों अपना जो है पहला नोडल सेंटर बनाया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमारा छत्तीसगढ़। ओके, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है स्टूडेंट्स अब जो है इसरो से सर्टिफिकेट कोर्स कर सकेंगे। बाकी दोस्तों इसरो ने जो है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने छत्तीसगढ़ में दोस्तों अपना जो है पहला नोडल सेंटर बनाएगा। नोडल सेंटर के लिए दोस्तों रायपुर के जो है श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका जो है चयन किया गया है। बाकी दोस्तों अब जो है इस नोडल सेंटर के जरिए स्टूडेंट्स इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून की ओर से चलाए जाने वाले ऑनलाइन कोर्स का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ना, यहाँ पर ये वेबसाइट है, यहाँ पर दोस्तों जाकर जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा पोर्टल में। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये है अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए, प्रदेश में जो है पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर दोस्तों पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू होगा। इसे दोस्तों किस विश्वविद्यालय में शुरू किया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन देख लेते हैं और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ओके, चलिए इसके संबंध में देखिए। तो याद रखिए दोस्तों कि प्रदेश में पहली बार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर जो है पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू होगा। ध्यान रखना है ये कहाँ पर? तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में इसे शुरू किया जाएगा पाठ्यक्रम के रूप में। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये दोस्तों 1 साल का कोर्स होगा। बाकी ये राज्य सरकार के दोस्तों अनुमति मिलने के पश्चात ये शुरू किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए, राज्यों के दोस्तों राजकोषीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन कर नीति आयोग द्वारा जारी अध्ययन रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 2022-23 में दोस्तों ये रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो इसको हम लोग एक बार और कवर कर चुके हैं दोस्तों, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, फिर से कवर करेंगे। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरे स्थान पर है। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसीलिए ध्यान दीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि राजकोषीय स्वास्थ्य का जो है मूल्यांकन कर नीति आयोग द्वारा दोस्तों ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। बाकी दोस्तों इस रैंकिंग में देश में दोस्तों ये दूसरे स्थान पर है अपना छत्तीसगढ़। और 5 अलग अलग सूचकांकों के आधार पर दोस्तों ये छत्तीसगढ़ ने 55.2 अंक हासिल किया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ लगातार दोस्तों तीसरे साल देश में दूसरे स्थान पर है। और देखिए, नीति आयोग की जो रैंकिंग में ये देश के 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है दोस्तों कि प्रदर्शन करने वाले जो शीर्ष राज्य है दोस्तों, इसमें उड़ीसा पहले नंबर पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है, गोवा तीसरे नंबर पर है और उसके बाद झारखंड और गुजरात का स्थान है। ठीक है,
और आकांक्षी 5 जो राज्य है दोस्तों, इसमें हरियाणा है, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश है और पंजाब है। ठीक है, ध्यान रखना है अपना छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है। ओके, ये अंक कितना प्राप्त हुआ है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, छत्तीसगढ़ के दोस्तों छठे विधानसभा के 5वें सत्र फरवरी से मार्च 2025 हेतु अभिभाषण का अनुमोदन किसने किया है। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ओके, तो हाल ही में दोस्तों मंत्रिपरिषद की जो है बैठक हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, तो ये देख लीजिएगा। याद रखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट का जो है विधानसभा में ये उपस्थापन के लिए ये छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 का जो है ये प्रारूप, इसका जो है मंजूरी दी गई है। ठीक है, अनुमोदन किया गया है, याद रखना है। और ये ध्यान दिएगा कि छत्तीसगढ़ के छठे विधानसभा के 5वें सत्र फरवरी मार्च से है ना, ये 2025 हेतु इसका जो अभिभाषण है राज्यपाल के द्वारा दोस्तों मंजूरी दी गई है। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इसके साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 इसके लिए दोस्तों उपार्जित जो धान की जो शेष राशि है 3300 करोड़ रुपए ये दिया जाएगा। और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, ठीक है, 1899 छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को है ना स्वीकृति दी गई है। बाकी दोस्तों छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। ओके, तो ये है ना, ये हाल ही में दोस्तों मंत्रिपरिषद की बैठक में ये दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, किस जिले के दोस्तों देवकर तहसील क्षेत्र के ग्राम सहसपुर में प्राचीन शिव मंदिर व हनुमान मंदिर स्थापित है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और ये किस जिले में है, तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बेमेतरा में है। ओके, चलिए इसके संबंध में देखते हैं। तो ये दोस्तों बेमेतरा जिला के देवकर तहसील क्षेत्र के ग्राम सहसपुर में प्राचीन शिव मंदिर है और हनुमान मंदिर भी स्थापित है। ये दोस्तों शिव मंदिर व हनुमान मंदिर का जो है वर्तमान में पुरातत्व विभाग व ग्राम धरोहर समिति द्वारा दोस्तों सहसपुर की जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ओके, बाकी दोस्तों गर्भगृह में रखे हुए पत्थरों को हटाया गया, जिसके बाद वहां पर शिव जी की जो है जलहरी पाई गई। और ये जो है प्राचीन मंदिर लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी का माना जाता है। ठीक है, याद रखना ये नागवंशी शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये ऐड कीजिएगा कि यहाँ पर दोस्तों प्राचीन शिव मंदिर खजुराहो काल के समय का है। ओके, बाकी दोस्तों इसमें ये बजरंगबली का भी मंदिर यहाँ पर लोकप्रिय है। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि सहसपुर लोहारा अलग है। ठीक है, तो ये सहसपुर लोहारा ये आपका कबीरधाम जिला में है, जबकि दोस्तों ये सहसपुर, ये ध्यान रखना है देवकर, सहसपुर देवकर ये कहाँ पर है, तो बेमेतरा जिला में है। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए, किसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है दूसरा प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांत दास। ओके, यही है, याद रखिएगा कि ये पूर्व जो है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है दूसरा। और वही दोस्तों प्रमोद कुमार मिश्रा भी दोस्तों प्रधानमंत्री के जो है प्रधान सचिव हैं। ओके, और हाल ही में दोस्तों इसको भी देख लीजिएगा कि काश पटेल को अमेरिका के जो है ना ये खुफिया एजेंसी FBI के जो है ये 9वें निदेशक बनाए गए हैं, और हाल ही में उन्होंने शपथ ली है। इसको भी देख लीजिएगा कि वहीं ये केंद्र सरकार के जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन का जो ये कार्यकाल है 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वे दोस्तों 2027 तक अपने पद पर बना रहेगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा दोस्तों महानदी पर 16 बांध और 15 बैराज परियोजनाएं दोस्तों बनाई जाएगी, इसका जो है ये योजना है। तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ओके, तो ये महानदी जल विवाद से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोस्तों उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन चरण मांझी है। और उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा दोस्तों महानदी पर 16 बांध और 15 बैराज परियोजनाओं की दोस्तों योजना बनाई है। और उड़ीसा के जो CM है दोस्तों, इन्होंने छत्तीसगढ़ पर आरोप लगाया दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की वजह से जो है उड़ीसा में पानी का जो है प्रवाह घट रहा है। ये ध्यान रखना है कि इसी वजह से दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा महानदी पर 41 भंडारण संरचनाएं भी बनाई जाएगी, बाकी ये बैराज और ये बांध भी बनाया जाएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, किस जिला के जो है ना पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध ऑपरेशन आघात चलाया जा रहा है, इसके बारे में आप लोग को बताना है कमेंट्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी दिनों का PDF हमने डाल दिया टेलीग्राम चैनल में दोस्तों, थोड़ा जल्दी नहीं था है ना, मैं भी
ठीक है, यात्रा से आया हूँ, महाकुंभ की यात्रा से, तो जल्दी जल्दी में वीडियो बनाया हूँ। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।